17 चैप्टर में पहले श्लोक से क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले श्लोक में अगर आप एनालिसिस करो तो वहां पर भगवान ने अर्जुन को जो 16 चैप्टर में बताया, दो प्रकार के लोगों को जो बताया था कि एक कहलाते हैं जो होते हैं डेमोनियक, जो कि शास्त्रों को नहीं मानते हैं 16.23 में, और एक होते हैं दैवी जो होते हैं 16.24 में, जो लोग शास्त्रों को मानते हैं। ना मानने वाले और मानने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न वहीं से था। अर्जुन ने प्रथम श्लोक में वहीं से प्रश्न उठाया, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज, जो लोग शास्त्र को नहीं मानते लेकिन बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। और चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में आपने ये भी बोला था कि भाई जो लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं वो लोग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर ये बताइए, जो लोग श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की पूजा करने लग गए, है ना, किसी देवी देवता को भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या परिणाम होगा? क्या उनको वास्तव में कुछ ज्ञान मिलता है या फिर वो आसुरी प्रवृत्ति में ही कहला गए? तो भगवान से ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अर्जुन ने, और भगवान उसका बहुत बढ़िया आंसर करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं आइए देखते हैं एक एक श्लोक करके। भगवान ने बोला कि देखो अर्जुन, श्रद्धा तीन प्रकार की हो जाती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो ये श्रद्धा क्यों तीन प्रकार की हो जाती है? क्योंकि शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं। आप बात को समझिएगा, जब शास्त्रों के आधार पर कोई व्यक्ति श्रद्धा अपनी अर्जित करता है तो भगवान के प्रति सेवा भावना अर्जित करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, है ना। लेकिन जब वो शास्त्रों के आधार पर अपनी श्रद्धा नहीं डेवलप कर रहा है तो अपने आप उसकी जो श्रद्धा होगी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में डेवलप हो जाएगी उसके गुणों के अनुसार। अगर वो व्यक्ति सत्वगुण में है और शास्त्रों को नहीं स्वीकार किया प्रॉपर्ली, तो अपने आप ही वो किसी देवी देवता को स्वीकार कर लेगा, कहेगा देवी जी, ये देवता जो है ये सर्वे सर्वा हैं, इन्हीं की हम पूजा करेंगे, हम हनुमान जी सर्वे सर्वा हैं, गणेश जी सर्वे सर्वा हैं, और उनकी पूजा करने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को स्वीकार नहीं किया, तो अपने आप जो उसका सत्वगुण है वो उसको देवताओं की पूजा करने में, अपनी श्रद्धा को लगाने में लगा देगा। ऐसे ही जिसने शास्त्रों को स्वीकार नहीं किया, रजोगुण उसके ऊपर है, रजोगुण उसको किसी पॉपुलर व्यक्ति की सेवा करने में लगा देगा। कितने लोग आप ऐसे हमने देखे जो किसी अभिनेता का पोस्टर लगा करके उसकी पूजा करने लगा है। यस, प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, एक व्यक्ति ने हिटलर की पूजा करना प्रारंभ कर दिया, तो कैसे वो उस व्यक्ति के अंदर ये भावना आ गई कि वो किसी व्यक्ति की पूजा करने लग गया? क्योंकि शास्त्रों को नहीं स्वीकार किया, तो उसके रजोगुण ने उसकी श्रद्धा को रजोगुणी कर दिया। तो रजोगुणी क्या होता है? रजोगुणी दिखता है फेम, पॉपुलैरिटी। अरे भाई इन बाबा जी के खूब सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो हम भी कर लेते हैं इनको फॉलो, है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देते हैं। इतने लोग फॉलो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बात होगी, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो क्या हुआ, उसके मन में क्या इच्छा थी? इस जगत में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्त करने की। तो जिस व्यक्ति को देखा, अरे इस व्यक्ति के पास तो बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत इसके पास ऐश्वर्य है, तो चलो भाई हमारे गुरु जी बन गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स है ना उनके पास, तो वही तो हमें चाहिए, वो फेम, पॉपुलैरिटी, वो हमारा उद्देश्य है। और हमारे भगवान कौन? जिनके पास पहले से हुआ है। हमको इस संसार में क्या चाहिए? हम खूब सुंदर हों और सब लोगों को आकर्षित करें। तो भाई ये तो एक्टर हैं, वो तो पहले से कर रहे हैं, तो एक्टर हमारे बन गए भगवान। कौन भगवान? रजनीकांत हमारे भगवान है। रजनीकांत का मंदिर बना दिया दक्षिण भारत, सुबह शाम उनको भोग लगाया जाता है। तो जब शास्त्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब हमारे जो गुण हैं उसके आधार पर श्रद्धा अपने आप डेवलप हो जाएगी। वो मतलब वो बिल्कुल श्योर है। इसलिए भगवान ने क्या बोला, अर्जुन जो ऐसे लोग हैं, त्रिविधाम भवती श्रद्धा, ऐसे लोगों की श्रद्धा जो होती है, दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? तीन प्रकार की श्रद्धाएं उनकी डेवलप हो जाती। और अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर तमोगुणी श्रद्धा, तमोगुण में हुए तो फिर क्या कहना है? मांस खाना है या फिर शराब पीना है तो ठीक है, वो फिर अलग अलग प्रकार के ऐसे देखेंगे, शास्त्रों के आधार पर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, शास्त्र तो भगवान की सेवा करने को कहेगा, तो ढूंढेंगे कोई ऐसा तरीका, भूतों की सेवा करने लग जाएंगे, है ना। भगवान यही बोले हैं ना, देखिए भगवान आगे तीसरे श्लोक में बोले, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, है ना। मेन रूप से जो कोई श्रद्धा विकसित होती है वो सत्व गुण में विकसित होती है, जो वास्तविक श्रद्धा होती है, क्योंकि सत्व गुण में व्यक्ति सही गलत में भेद कर पाता है ना, क्या सही है क्या गलत। इसलिए भगवान बोलते हैं, और ये जो उसके अंदर जो अर्जित गुण है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्यों किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है, तो सत्व गुण में होगा, सत्वगुणी श्रद्धा है। अच्छा, सत्वगुणी श्रद्धा क्यों आई?
क्योंकि पिछले जन्म के अर्जित गुणों के आधार पर वो उस देवी देवता की पूजा करता है। समझ में बात आई? जैसे कई लोग होते हैं छोटे पर से ही उनको एकदम गणेश जी में बड़ी रुचि होती है, शिव जी में बड़ी इंटरेस्ट होता है। कहाँ से आया वो इंटरेस्ट? देवी देवताओं के बारे में इतनी श्रद्धा कहाँ से आई? पिछले जन्मों से आई ना, है ना? पिछले जन्मों से वो श्रद्धा आप में आई और शास्त्र को आपने स्वीकार नहीं किया, शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वही श्रद्धा आप आगे लेकर के जाओ। वो पूरे जीवन भर देवी देवताओं की पूजा करता रहेगा, या फिर कोई एक्टर एक्ट्रेस को अपना स्वामी मान लेगा, भगवान मान लेगा, कोई बाबा दादी को बना देगा। ऐसे करके आप देखो संसार में कितने सारे जो पाखंड होते हैं, लोग व्यक्ति को ईश्वर बना लेते हैं, तो रजोगुणी श्रद्धा है, व्यक्ति को ईश्वर बना दिया। यस, तो देखिए बहुत सारे ऐसे हम देख सकते हैं, धाम बन जाते हैं, है ना, धाम बना दिए जाते हैं, उनका जन्म स्थान, उनके सब बन जाते हैं। वो व्यक्ति को शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं उस व्यक्ति का, लेकिन उनके नाम पर भाई ये बाबा का आश्रम, ये बाबा, उनके नाम से धाम बन गए, लोग यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं उनके धाम में दर्शन करने, कि बाबा का हम दर्शन करके आए, धाम है, ये धाम है, धाम में आप भी आइए। और उनके नाम के आगे राम श्याम जोड़ देते हैं, ये तो भगवान है। हाँ, चल रहा है, ये रजोगुणी श्रद्धा, इंसान को भगवान बना दिया। वो होना ही है, जब शास्त्र स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्र में पूछा भाई आप जिन बाबा को कह रहे हो कि भगवान है, कहाँ पर लिखा है शास्त्र में, बताइए। और जहाँ वहां जाएंगे तो सब जगह वहां लिखा होगा कि सबका मालिक एक है, सब भगवान एक हैं, भगवान एक हैं। तो भाई कौन भगवान? वही भगवान, वही उन्हीं को बता रहे हैं, यही है भगवान। कहाँ लिखा है शास्त्रों में भगवान है? अभी कल को कोई दूसरा व्यक्ति, उनको बना दोगे आप, कहोगे ये दादी, उनको बाबा बनाया, उनको दादी बना करके कहोगे दादी भगवान। तो जब शास्त्र आधार नहीं है तो आप किसी को भी भगवान बना सकते हो ना। मेन बात यहाँ पर ये है, आपने आज उनको बोलो चलो हम मान लेते हैं कि चलो भगवान है, कल का क्या भरोसा, आप किसी को और कहोगे नहीं वो नहीं, ये थे वो, अब वो नहीं करो ये भगवान है, क्या उसका भरोसा? क्योंकि आप तो अपने मन के मुताबिक कार्य करो, अपने गुणों के आधार पर कार्य करो, शास्त्र के आधार पर कार्य नहीं करो। इसलिए भगवान ने एकदम स्पष्ट बोला 16.23, यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को त्याग कर देता है, वर्तते काम काराता, और अपने मन के आधार पर काम करता है, ना सिद्धि न वापनोति ना सुखम ना पराम गति, उसको कोई सुख और कोई सिद्धि सब प्राप्त नहीं हो। पराम गति में तो भूल जाए कि उसको इस जगत छोड़ेगा तो उसको कुछ अच्छा लोग मिलने वाला है, नथिंग, क्योंकि वो सिर्फ गुणों के आधार पर कार्य करता है। तो भगवान ने इसलिए बोला चौथे श्लोक में, जो लोग सत्वगुण जिनके ऊपर हावी होता है वो लोग देवताओं की पूजा करने लग जाएंगे, क्योंकि शास्त्र नहीं मान रहे हैं। जो लोग रजोगुण में होंगे वो राक्षसों की पूजा करेंगे या यक्ष की पूजा करेंगे, बहुत प्रभावी व्यक्ति की पूजा करने लग जाएंगे। और जो तमोगुण जिनके ऊपर होगा वो प्रेत गण की, भूतों की, क्योंकि वो सब के द्वारा उनको इच्छाएं पूर्ति होंगी, सबकी पूजा करने लग जाएंगे। और वो एकदम क्लियर है। पांचवें और छठे श्लोक में भगवान ने देखिए पहले ही शब्द में बोला अशास्त्र विहितम घोरम, कि जो लोग शास्त्र को अपोज करें। देखिए चौथे श्लोक तक उन लोगों के बारे में वर्णन है, वो लोग शास्त्र का अपोज नहीं करते, शास्त्र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं। देखिए एक होता है कि हम, जैसे आपको जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं कि मान लीजिए कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो बोले कि हम हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, वो बोल सकता है हम हिंदू धर्म नहीं मानते हैं। लेकिन कोई अगर ये बोले कि हम हिंदू धर्म का अपोज करते हैं, एंटी है, दोनों में अंतर है, समझ में आ रहा है? एक है कि हम नहीं मानते, हमारा अपना धर्म है, हम उसको फॉलो करते हैं, और एक बोला नहीं हम अपोज करेंगे, खराब है, कोई का ये वो अलग प्रकार की चीजें बोले, तो ये हो गया एंटी। तो चौथे तक भगवान ने, चौथे श्लोक तो उन लोगों के बारे में बताया कि वो लोग शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते, अपने मन के आधार पर काम कर रहे हैं। पांचवें छठे श्लोक में उन लोगों के बारे में है जो शास्त्र के एंटी होते हैं, शास्त्र है ही नहीं, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, तो उनके बारे में अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। ऐसे लोग क्या होते हैं? दंभा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, वो लोग काम और राग के आधार पर काम, कर्षयन्तम शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। और ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। याद रखिए चौथे श्लोक तक वो लोग असुर नहीं कहलाते हैं, वो लोग असुर नहीं है, वो स्वीकार नहीं किए अपने, जो ठीक है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के आधार पर किसी देवता की पूजा कर रहे हैं। अब भाई देवता की पूजा कर रहा है उसको असुर बोलने लग जाएंगे क्या? असुर नहीं है वो। ठीक, चौथे श्लोक तक
5वें छठे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, वो लोग असुर कहलाते हैं, वो आसुरी। आसुरी क्यों है? क्योंकि वो लोग अशास्त्र, वो लोग शास्त्रों को एंटी हैं उसके, इसलिए भगवान यहाँ पर असुर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और वो लोग परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ठीक है, दैट्स द थिंग। ये आपको जस्ट समझाने के लिए हमने कहा इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है श्लोकों को। अब भगवान ने 7वें श्लोक में बोला कि देखो अर्जुन, सिर्फ श्रद्धा ही 3 गुणों में विभाजित नहीं होती, बहुत सारी चीजें गुणों में विभाजित होती है। हमारा खान पान, हमारी तपस्या, हम जो यज्ञ करते हैं, जो दान देते हैं, ये सब भी 3 गुणों में विभाजित होता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इन चीजों को समझेगा, ये सत्व गुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, तो एटलीस्ट अपने आप को सत्व गुण में रखे एटलीस्ट, और इस तरीके से सत्व गुण में रख करके उसको शुद्ध सत्व में पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानते ही नहीं है, वो लोग तो मूर्ख व्यक्ति हैं। भगवान बोलते हैं तेषाम भेद इमम शुणु, इनके भेद को मुझसे सुनो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही चीज समझाते हैं कि कई प्रचारक लोग ऐसे होते हैं, पर हमने पिछले क्लास में किया था कि वो लोग क्या बोलते हैं, अरे आपका जो मन हो करो, बस आप क्या करो, हमें दान दो, पैसे हमको देते रहो, आपका जो मन में हो, कोई नियम मानो ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको भगवान तक पहुंचा देंगे, हम आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करा देंगे। तो प्रभुपाद जी कंडेम करते हैं इस बात को, कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को, ये ऐसे लोग सामान्य जनता को भ्रांत करते हैं, इसीलिए लोग बहुत सारे फॉलो करने लग जाते हैं। प्रभुपाद जी के पास एक बार व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी अरे हम लोग तो इतना अच्छे से सब चीजों को इतना अच्छे से लोगों को समझाते हैं, सारी फिलॉसफी है इतनी स्ट्रांग है, इतना अच्छा कल्चर है, फिर भी हम देखते हैं बाकी जो संस्थाएं हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, उनके यहाँ तो लोग हजारों हजारों में जाते हैं, हमारे यहाँ तो उतने लोग नहीं आते। ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, कहा कि हीरे की पहचान सबको नहीं होती। लोहे की दुकान, सोने की दुकान में बहुत सारे लोग जाते हैं, हीरे की दुकान पे कितने लोग रहते हैं? जो हीरे को जानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं, वही हीरे को लेने की सबकी औकात नहीं होती। अगर लोकल लैंग्वेज में बोला, हर किसी व्यक्ति की स्तर नहीं है कि हीरे को पहचाने और उसके लिए समय, उसको उसकी शॉप पे जाकर के उसके दाम पूछे कि क्या दाम है क्या नहीं। ऐसे ही वो उत्कृष्ट लोग जो शास्त्र पे आधार पर अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो अपने भौतिक जगत के काम, क्रोध, लोभ, इन सब से हट करके, अपने गुणों से हट करके, तीनों गुणों को पार करके भगवान को समझ के भगवान के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करना चाहते हैं, ऐसे उत्कृष्ट लोग आते हैं भगवान के पास, है ना। तो इसलिए जो बुद्धिमान श्रेणी के लोग हैं, इसीलिए ये जो कृष्ण महानमृत आंदोलन है, बुद्धिमानों के लिए। दैट्स द थिंग, दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, एकता माता जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी जैसे कुछ बाबा लोग को जेल भी हो जाती है, उसके बावजूद उनके भक्तों की संख्या कम नहीं होती है, उनके फॉलोवर्स की, तो ये क्यों हाँ, होता है? उसके बाद उनकी आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? यस, चाहे वो नहीं भी जीवित रहे फिर भी नहीं कम होगा, क्योंकि भैया हमने बताया ना, जब शास्त्र के आधार पर श्रद्धा नहीं होगी तो, वो अपने आप उनके गुणों के आधार पर होगी। तो रजोगुणी श्रद्धा है, रजोगुणी श्रद्धा में किसी व्यक्ति को वो हमेशा महत्व देगा, उसको भगवान बना देंगे और बोलेंगे, इसलिए वो रजोगुणी श्रद्धा ही उसको कहेंगे, किसी भी तरीके से वो सही तो नहीं है। वो मतलब जेल भी चले जाते हैं, उसके बावजूद उनको पूछते उसके हैं? बावजूद भी वो कहेंगे कि वो गलतियां नहीं देख सकते ना। आप बात को समझिए, जब उन्होंने भगवान बना दिया किसी व्यक्ति को, तो भगवान तो गलती नहीं करते ना, उनका तो हर सारी लीलाएं होती हैं, भगवान तो लीलाएं करते हैं, है ना। तो जब किसी व्यक्ति को भगवान बना दिया तो सब तो लीलाएं चल रही हैं, जेल जाना भी उनकी लीला है, भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, तो ये भी उनको जिसको भगवान बना दिया उनकी लीलाएं चल रही हैं, उनके जन्म कर्म दिव्य हो गए। यस, सिंपल। श्रद्धा है ना, अब शास्त्र में आपने नहीं लगाया, अगर भगवान को आप दिव्य नहीं कर रहे हैं तो मनुष्यों को दिव्य करने लग गए, है ना, सिंपल सी बात। दैट्स वाई। यस प्रभु जी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान क्यों बोल रहे हैं इस बात को, हमें इस सुनना चाहिए। भगवान 7वें श्लोक में बोल रहे हैं तेषाम भेद इमम शुणु, भेद को समझो, है ना। हम किस गुण में हैं हमें पता होना चाहिए, हम दान कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, किस गुण के अंतर्गत में आकर के कर रहे हैं, और जिस गुण के अंतर्गत आकर के करेंगे
वैसा परिणाम प्राप्त हो। भगवान वो भी बताएंगे। आइए सुनिए। सबसे पहला, आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान बोलते हैं अर्जुन, आहार वो आहार सात्विक होता है जो आयु को बढ़ाए, जीवन को शुद्ध करने वाला हो, बल प्रदान करे, स्वास्थ्य और सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला हो। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गया, जो देखिए स्वाद भी होता है उसमें शरीर को। तो देखिए ये पिज्जा बर्गर ये स्वाद तो है, लेकिन ये जीवन को बल प्रदान करने वाला नहीं यार, ये सब क्या है, नुकसान करने वाला है। तो भगवान बोल रहे हैं जो जीवन की लाइफ को बढ़ाए, हमको शुद्ध बनाए, वो आहार जो हमको शक्ति प्रदान करे, स्ट्रेंथ प्रदान करे, सेटिस्फैक्शन दे, है ना। आपने ऐसा महसूस किया सुबह सुबह आप फ्रूट्स खाइए, है ना, सलाद खाइए, कितनी ताजगी महसूस होती है उनको खाने के बाद। और वहीं आप पिज्जा बर्गर, उस समय आपको अच्छा लगेगा, टेस्ट मिलेगा, लेकिन फिर वो किस तरीके से आपके पाचन शक्ति को खराब कर देते हैं, है ना, वो आप भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर को बल प्रदान करे, सेटिस्फैक्शन। कद्मलवणात्युष्णा तीक्ष्णा रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदः। कोई भी चीज अगर अत्यधिक मात्रा में है, चाहे वो बहुत ज्यादा तिक्त है, खट्टा है, नमकीन है, गर्म है, चटपटा है, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले जो भोजन होते हैं ना, तो गोलगप्पे खाते हैं ना, कहते हैं भैया जी थोड़ा मिर्चा बढ़ा दीजिएगा, है ना, या वो लाल मिर्च थोड़ा डाल दीजिएगा, क्यों, उनको वो तिक्त वाला चाहिए। तो ये रजोगुण के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होंगी इसके माध्यम से, रजोगुण का भोजन है। ऐसे देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, नेचर है उनका, वो खाएंगे ही, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, उनको सूखा सूखा लगेगा, क्या है ये, है ना, इसमें कोई मिर्चा पड़ा ही नहीं, ये कोई भोजन है। थोड़ा इसके अंदर मिर्चा डालो, थोड़ा मसाला लगाओ, तड़का मारो 10-12 बार, तब वो बढ़िया बनेगा, एकदम चटपटा। तो नेचर है, उनको प्रिय लगेगा, रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं भोजन। और ऐसे भोजन क्या करते हैं, ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। सात्विक भोजन होता है एकदम अच्छा सात्विक, ऐसा नहीं कि तीखा ना हो या ना हो, हल्का तीखा। भगवान क्या बोल रहे हैं, जब चीजें अत्यधिक चीजें हो जाती हैं, बहुत तीखा खाना चाह रहा है, आंसू निकल रहे हैं, भैया थोड़ा और मिर्चा डालो, और मिर्चा डालो है ना, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसे ही मेरा मित्र था, वो गोलगप्पे खाने गया, उसने कहा भैया इसमें थोड़ा मिर्चा डालिए, भैया ने मिर्चा डाल दिया, उसने कहा थोड़ा और डालिए, है ना, तो भैया ने बोला भैया ये मिर्चा साधारण नहीं है, बहुत तीखा मिर्चा है। उसने बोला नहीं नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, आप डालिए और उसने और मिर्चा डालेगा, ठीक, वो खा ही नहीं पाया बाद में। तो कैसे है, व्यक्ति इतना ज्यादा अत्यधिक की जहाँ चीजें आ जाती हैं वो रजोगुण में पहुंच जाता है। तो हम हल्का तीखा ले सकते हैं, अगर हम मान लीजिए है तो हल्का तीखा उतना रजोगुण में नहीं जाएगा, सेटिस्फैक्टरी हो कुल मिला के, वो तब सत्वगुण में रहता है। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। तो तामसी लोगों को कैसा भोजन प्रिय होता है, जो थोड़ा समय पहले बनाया गया हो, मतलब बासी हो, स्वादहीन हो। तो कुल मिला के जितने भी पैकेट्स में जो भी चीजें आती हैं ना, सब तमोगुणी। जितना ये चिप्स है ना, कुरकुरे, ये सब कितने समय पहले बनाए गए, उनको बासी भरे होते हैं सब। जितना बिस्किट, ये सब नमकीन पैकेट की, ये सब तमोगुणी है। ये तमोगुण को उत्पन्न कराएंगे, आपके अंदर आलस्य, निद्रा, प्रमाद की स्थिति लेकर के आएंगे। वियोजित, सड़ा, झूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी लोग ऐसे भोजन को पसंद करते हैं। यस। तो प्रभुपाद जी बहुत बड़ा पर्पट देते हैं इसको समझाने के लिए कि कैसे मांसाहार की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वसा की आवश्यकता है, वसा पशु चर्बी से प्राप्त होता है, तो दूध में भी वसा उपलब्ध है, आप वहां से लो ना। क्यों पशु की चर्बी को आपको खाना है, क्यों पशुओं को काट के खाना है। प्रोटीन की बात करें, दालों में, सब्जियों में, पनीर आदि में खूब सारा प्रोटीन है, वहां से लो ना। आप क्यों पशुओं को वध कर रहे हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं मूर्ख हैं, जो पशुओं का वध कहते हैं वो हमको प्रोटीन की कमी है ना,
और वो तो शाकाहार में मिलती नहीं, इसलिए हम मांसाहार करते हैं, क्या करें, है ना। प्रभुपाद जी वहाँ पे कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है ना, ये सब इनकी इच्छा है। प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य बहुत सुंदर समझाते हैं, कहते हैं देखिए जो विद्वान पुरुष हैं वो ऐसा भोजन चुनते हैं जो उनके आयु को बढ़ाए और स्वास्थ्य को अच्छा रखे। भाई भक्ति करने के लिए भी स्वास्थ्य अच्छा चाहिए ना, तो अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम भी मन नहीं लगेगा हमारा भक्ति करने में। सोचिए आपको नींद आ रही है, आप हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हो, जमाई ले रहे हो खांस रहे हो, सो रहे हो, और उसमें आप क्या अच्छे से जप करोगे। नहीं, स्वास्थ्य बढ़िया एकदम टनाटन हो, एकदम मस्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ना देखिए बढ़िया जप होता है। तो स्वास्थ्य अच्छा चाहिए हमको, वो हमारी नीड है इवन भगवान की सेवाएं करने के लिए भी। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आप दूध खाइए, चीनी खाइए, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां, है ना, ये भोजन सत्वगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। और अन्य भी पदार्थ हैं जैसे भुना मक्खा और गुड़ हैं, ये ऐसे रुचिकर नहीं लगते, लेकिन अगर दूध और अन्य पदार्थों के साथ इनको मिला करके खाएं तो सत्वगुण ही है, ऐसा नहीं वो नहीं। आप आराम से टेस्ट है, आपको टेस्ट आएगा, खाइए उनको अच्छे से, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस चीज को समझाते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। और बाद में प्रभुपाद जी परपट के लास्ट में लिखते हैं कि भगवान को ऐसे भोजन अर्पित किए जाते हैं प्रेम पूर्वक, और भगवान उसको ग्रहण करते हैं, और तब वो प्रसाद बन जाता है। सिर्फ यही नहीं कि हम सत्तोगुणी भोजन पूजी खा रहे हैं, हम तो खूब खा रहे हैं मुनक्का और ये सारे ड्राई फ्रूट्स ये सब, हाँ प्रभु जी एकदम बढ़िया सेहत बना रहे हैं, तो वो सेहत बनाना नहीं है, भगवान का प्रसाद पाना है। तो उन सबको भगवान को ऑफर करो, और भगवान से प्रेम पूर्वक ऑफर करके उसको ग्रहण करो। जब वो ग्रहण करोगे तब भगवान की सेवा होगी और भक्ति होगी। अफलांकांच यज्ञो विदिदष्टो स इज्जते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ और तमोगुणी यज्ञ। तो अभी भगवान सतोगुणी के बारे में बता रहे हैं 11 श्लोका में। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो यज्ञ अफलाकांक्षी, वो यज्ञ अच्छा यज्ञ है, सात्विक है। जो पहली चीज है अफलाकांक्षी, आपने कोई यज्ञ किया, कोई कार्य किया, यज्ञ का मतलब होता है कोई सेवाएं किया, त्याग किया, किसी फल की आकांक्षा से रहे, आपको उसके लिए कुछ चाहिए नहीं, जस्ट भगवान की सेवा के लिए। सारे यज्ञों में हरि नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम, जैसे हम ये भी यज्ञ है, तो हमने क्यों कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के। आपको क्या मिलेगा, भगवान की प्रसन्नता मिलेगी, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, सारे शास्त्र यही कहते हैं, भगवान का नाम उच्चारण लेने से भगवान को प्रसन्नता होती है, बस यही उद्देश्य है। अफलाकांच यज्ञो विधि दृष्टो, देखिए दूसरा क्या है, विधि दृष्टो होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कोई दादी बाबा का नाम जपने लग गए, शास्त्र में क्या कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, यस, तो उसको कर। स इज्जते यष्टम में वेति मनः समाधाय स सात्विकः, और दूसरा उसको अपना कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं, है ना, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, दैट्स व्हाट आई सपोज टू डू। तो वो यज्ञ जो होता है कैसा कहलाता है, सात्विक कहलाता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर में जाना चाहिए, यस, ये कर्तव्य है आपका। क्यों, भगवान को वहां नमस्कार करें, फूल तथा प्रसाद चढ़ाएं, प्रत्येक, ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण में विकास होता है। अगर आप प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन करने जाओ, जस्ट भगवान का दर्शन करने, नमस्कार करने, वो स्वामी है आप, इज योर वेल विशर, है ना, इज योर प्रॉपर्टियर, एंजॉयर, एवरीथिंग इज लॉर्ड ना। वो सरेंडर, उनके सामने प्रणाम करो, नमस्कार करो, सत्वगुण में वृद्धि होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं कि हम कुछ हमारे फायदा होने के लिए हम जाएं, सिर्फ नमस्कार करने। मनुष्य को चाहिए केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने चाहिए सोचिए नमस्कार, कोई मंदिर में क्यों, भगवान को प्रणाम करने के, क्यों भगवान को क्यों प्रणाम करने, अरे भगवान प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करते हैं ना, बड़े हैं हम, भगवान है, सबके स्वामी, हमको भी प्रणाम करने, सत्य गुण विकास होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब देखिए रजोगुण में क्या होगा, अभिसंधाय तु फलम, पहला चीज है इच्छा प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए, भाई काम तो तभी होगा, अच्छा क्या मिलेगा प्रभु जी अगर हरि नाम का जप करेंगे तो, या फिर हम ये यज्ञ हवन करेंगे इससे क्या होगा,
वो क्या होगा वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर वो नहीं है तो फिर उनको इतना इफेक्टिव उनको नहीं फायदा है, भगवान से संबंधित नहीं, उनको क्या फायदा मिलेगा। अभिसंधाय तो फलम, और दंभार्थम अपि चैव यत्, और गर्ववश किया जाता है, अरे मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतने सालों से, मैं इतना सेवाएं किया, दंभवश किया गया हो, दूसरों को दिखाने के लिए किया गया हो। इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम, ऐसे यज्ञ को क्या मानो, रजोगुण यज्ञ वो व्यक्ति कर रहा है यज्ञ कर रहा है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए अहंकार वश कर रहा है, और इच्छा उसको पूरी करनी है उसके लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है भगवान की प्रसन्नता के लिए या कर्तव्य मान करके कर रहा है कि ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, वो बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, स्वर्ग लोग पहुंचने के लिए, भौतिक लाभ के लिए लोग यज्ञ करते हैं, तो ये राजसी माना जाता है। विधिहीनम सृष्ट अन्नम, अब देखिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है। सत्व गुण में क्या था, आप शब्द देखिएगा सत्व गुण वाले में, विधि दृष्टो, सत्व गुण में क्या आया था, विधि दृष्टो, वो विधि को मानेगा, विधि मतलब शास्त्र को। तमोगुण में क्या आया, पहला शब्द विधिहीनम, पहली चीज क्या है, वो शास्त्र के आधार पर नहीं, जो भी वो यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है या पूजा पाठ करेगा, शास्त्र के आधार पर नहीं होगा। और दूसरा क्या, असृष्ट अन्नम, जब वो पूजा कर रहा है, वो जो हवन कर रहा है या फिर यज्ञ कर रहा है, उसमें प्रसाद वितरण का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लोग भोजन नहीं मिल रहा है, लोगों को भगवान का प्रसाद नहीं मिल रहा है। श्रद्धा विरहितम, कोई श्रद्धा नहीं है उसमें। यज्ञम तामस परिचक्षते, बिना श्रद्धा के, बिना लोगों को प्रसाद वितरित किए, बिना शास्त्रों के द्वारा संगत, ऐसे यज्ञ को बोलते हैं तमोगुणी श्रद्धा के द्वारा हुआ। प्रभुपाद जी बोलते हैं तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। क्या श्रद्धा है, तमोगुण में श्रद्धा क्या है, अश्रद्धा है। ऐसे देखिए कभी कभी कॉलेजेस में, जब मैं बीएचयू में था तो उस समय भी क्या होता था, सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा है, तो चंदा कलेक्शन हो रहा है सरस्वती पूजा के नाम, सारे रूम्स में आ करके चंदा कलेक्ट होता, भाई सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, अच्छा सरस्वती पूजा कर रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जो साल भर में पूरा दंगा फसाद करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, वो लोग सरस्वती पूजा में चंदा कलेक्ट करते हैं। आश्चर्य होता है, भाई चलो भाई अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, दे दीजिए चंदा, दे दीजिए चंदा, दे करके सब जगह चंदा कलेक्ट करके भाई सरस्वती पूजा के नाम पे उन्होंने चंदा कलेक्ट क्या किया, एक सरस्वती जी की मूर्ति ला करके रख देते हैं, है ना, और फिर सब उसके आसपास बड़े बड़े डीजे साउंड लगते हैं और सारे भोजपुरी गाने बजते हैं और झमक के डांस करते हैं। यही सरस्वती पूजा है, ठीक है। तो सरस्वती जी के प्रति श्रद्धा क्या है, क्या इससे सरस्वती जी प्रसन्न होंगे, क्या नहीं प्रसन्न हो। और पूरे रोडों पे सरस्वती पूजा के नाम पर सिर्फ क्या होता है, अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति, है ना, सारे सारे गाने जो हैं, है ना, सारे जो जो भौतिक गाने हैं उन पर डांस हो रहा है, और उनके सिर्फ नाम क्या है, भाई हम तो सरस्वती पूजा करते हैं, चंदा कलेक्ट किया हमने सरस्वती जी की प्रसन्नता के, सरस्वती जी की प्रसन्नता के लिए किया या अपनी प्रसन्नता के लिए। दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे हर जगह का सब, है ना, चाहे वो जन्माष्टमी के समय पर, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हंडी, है ना? वो जो फोड़ते हैं क्या बोलते हैं, हंडी बोलते दही हैं, हांडी। हाँ, दही हांडी का फेस्टिवल। तो कितना उसमें हमारा उद्देश्य है भगवान के जन्मदिन को मनाना, और देखे कितना हमारा है कि हम उसमें अपने गाने बज रहे हैं, उस पर डांस चल रहा है, उस पर अपना एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की चीजों को भूल करके। फुल मस्ती करते हैं प्रभु जी। हाँ, तो मस्ती करना गलत नहीं है, ठीक है, आप एंजॉय करो, बट क्या वो एंजॉय शास्त्र के अंदर है। ऐसा नहीं कि हम लोग एंजॉय नहीं करते, भक्त भी खूब एंजॉय करता है, हम भी खूब डांस करते हैं, खूब डांस करते हैं, खूब झूमते हैं, खूब खाते हैं, खूब घूमते हैं, लेकिन वो शास्त्र के अनुगत रहते हैं, है ना? शास्त्र के द्वारा ऐसा नहीं कि हम कोई फिल्मी गानों पर डांस कर रहे हैं, है ना, और या फिर भगवान के मंत्रों पर ही, भगवान के ही भजनों पर डांस करते हैं, भगवान के समक्ष करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए यही उद्देश्य रहता है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन वो शास्त्र के अनुगत रहता है। ऐसा नहीं हम किसी भी तरीके का वाहियात या अलग तरीके का करते,
शास्त्र के अनुगत आचार्यों के द्वारा जो बताए गए स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। हम भी आनंद करते हैं, लेकिन उस शास्त्र के अनुसार है, इसलिए उस सत्य गुण में पहुंचा देते हैं। यहाँ पर पहली चीज क्या है कि वो विधिहीनम। कहाँ पर लिखा है भाई सरस्वती पूजा में ऐसा करना है? नहीं लिखा। उन्होंने स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा बना लिया। ऐसा हर धर्म में इसी प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से लोग जो हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति का मार्ग खोज लेते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोलते हैं, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। वहां पर बाहर से क्या लग रहा है, लोग सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, दही हांडी फेस्टिवल मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, है ना, या फिर गणेश पूजा मना रहे हैं, लेकिन वहां पर तो अपना अलग ही चल रहा है। That's it. अब भगवान यहाँ पर अनेक प्रकार के तपस्याओं के बारे में बता रहे हैं। 3 प्रकार की तपस्याएं भगवान बताएंगे। पहले 14वें श्लोक में बता रहे हैं, देखो ये शरीर की क्या तपस्या है। और ये जितना हम तपस्याएं करते हैं ना, हम स्ट्रांग बनते हैं। तपस्या याद रखिए, तपस्या व्यक्ति को मजबूत बनाता है, डिटरमाइंड बनाता है। अगर आपको अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना है तो ये तपस्याएं आपके लिए। पहला, देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम चा शारीरम तप उच्यते। अगर शरीर को आपको मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो पहली चीज क्या, देव मतलब भगवान, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु मतलब जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और प्राज्ञा मतलब पूज्य व्यक्तियों को, जैसे माता पिता गुरुजन, है ना। तो क्या करें, उनका पूजनम, ऐसे लोगों को पूजा करे, और शौचम आर्जवम, शौचम का मतलब होता है पवित्रता रखे अपने जीवन में, पवित्र विचार रखे, अपने शरीर को शुद्ध रखे, स्नान करे प्रॉपर। कहा जाता है जो दिन में 3 बार स्नान करते हैं, जो मुख्य, जो आप देखें जो भगवान के पूजा करते हैं, जो लोग डीटीज में होते हैं, 3 बार स्नान करते हैं। जितना आप देखोगे, अगर आप मतलब आप अपने में भी अवलोकन कर सकते हो, स्नान करने से प्रभाव पड़ता है मानसिकता पर। आपका मन जो होगा बहुत ज्यादा अगर विचलित हो, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा हो, नींद आ रही हो, आलस लग रहा हो, चुपचाप जाके स्नान कर लो, फ्रेश हो जाओ। स्नान करने का प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारे वस्त्रों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हम मैले वस्त्र पहने और एक फ्रेश वस्त्र पहने, प्रभाव पड़ेगा मानसिकता पर। ऐसे ही स्नान का प्रभाव पड़ता है, पवित्रता उससे बढ़ती है। तो ऐसे ही मन से भी पवित्र रहे, भगवान का नाम जप करता रहे, मन से पवित्र। सरलता से शरीर का तप है, सरल रखे अपने जीवन को। बहुत बहुत हाई ब्रांडेड कपड़े पहन करके, है ना, व्यक्ति सरलता खो देता है। सरल का मतलब क्या है, सादा जीवन, जितने से काम चल जाए। फालतू की चीजों को अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी नीड है, आपका नीड है, आपकी जरूरत है, तो ठीक है, तो आप लीजिए। नीड नहीं है तब भी उन फालतू की चीजों को अपने ऊपर, वो भार है एक्चुअली आपका, आपके ऊपर उतना ज्यादा फिर आपको उनके लिए ध्यान देना होगा। जैसे सिंपल सी बात, अब आपका 2 BHK में काम हो सकता है, लेकिन आप फिर भी 3 BHK का ले रहे हो, तो क्या होगा, जितना बड़ा घर लोगे फिर साफ सफाई उतना करो, उतना चीजों का मैनेजमेंट करो, उतना जगह आपके लिए रहेगी। वहीं अगर 2 BHK लोगे या 1 BHK लोगे तो कम में चीजें हो जाएंगी। जब जगह कम रहेगी तो फालतू का दिमाग भी कम चलेगा कि ये होना चाहिए, सोफा सेट होना चाहिए, यहाँ पर पेंटिंग होना चाहिए, यहाँ पे वो सब फालतू का दिमाग भी नहीं चलेगा। सरलता, ब्रह्मचर्य, यस, ब्रह्मचर्य का मतलब है वो व्यक्ति क्या करे, ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचर्य, भौतिक जगत के भोगों से अपनी मानसिकता हटा करके भगवान में स्थापित करना। तो ब्रह्मचर्य किस तरीके से वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, लिखते हैं आचरण में सरल बनना सीखे, जैसा अंदर वैसा बाहर, और ऐसा कोई कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। और ब्रह्मचर्य के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ये क्या हो गई, शारीरिक तपस्या हो गई, शरीर की तपस्या है। शरीर को ये मजबूत बनाता है, वरना शरीर जो है वो बेकार रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा अगर इन सारी चीजों को आप नहीं करते हो तो। ठीक है, और शरीर तो साधन है, शरीरम धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही तो अभी हम भगवान को प्राप्त करेंगे एक तरीके से, इसी को साधना करेंगे, इसी के द्वारा ही तो शरीर को
अब भगवान दूसरे 15वें श्लोक में बता रहे हैं वाणी की तपस्या। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। अगर आपको वाणी की तपस्या करनी है, आपकी वाणी को एकदम स्ट्रांग बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं अपनी वाणी को स्ट्रांग? भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्य, ऐसे कोई वाक्य ना बोलें जो दूसरों को क्षुब्ध करने वाले, उनको पीड़ाएं दें। जब आप ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं करोगे जिससे दूसरों को पीड़ा हो, वाणी की तपस्या कही जाती है। आपका मन करेगा, अरे इसने मुझे गलत बोला, अभी इसको हम सुना देते हैं, ऐसी बातें बोलेंगे, इसको चुभेंगे, लेकिन उसको रोक लेना, दूसरे को चुभने वाली बातें मत बोलना, इसलिए वाणी की तपस्या है। जैसे शरीर भी है, शरीर तो चाहता है सबसे सबसे भोग करें, हम एंजॉय करें, लेकिन शरीर की तपस्या क्या है कि उसको रोक लेना। यस, शरीर की तपस्या। ऐसे वाणी की तपस्या क्या है? हम तो चाहते हैं खूब बकवास करें, उसको ये बोले, उसको ये बोले, लेकिन नहीं, हम दूसरों को क्षुब्ध करने वाले वाक्य नहीं बोलेंगे। सत्यम, हमेशा सत्य बोलेंगे। प्रिय हितम चयत, प्रिय वाक्य बोलेंगे जो दूसरों को प्रिय लगे और दूसरों का हित करने वाले वाक्य बोलेंगे। ऐसी बातें नहीं बोलेंगे आग लगाने वाली, दूसरों की चुगली करने वाले, ये वाक्य नहीं बोलेंगे। वाणी की तपस्या। और सुनिए, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना ये वाणी की तपस्या है। सोचिए, आप प्रत्येक दिन जो भगवत गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, ये वाणी की तपस्या है। क्यों? क्योंकि जब पढ़ोगे वही ना बोलोगे। सिंपल सी बात है। अब मैं अगर भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो फिर कोई व्यक्ति, मैंने मान लीजिए भगवत गीता भी बहुत अच्छे से 1 घंटा मान लीजिए पढ़ा। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा और बोलेगा और बताओ क्या हाल चाल है, उधर-उधर की बातें करेगा, लेकिन मेरा मन जो होगा वो भगवत गीता में रहेगा, या आज आज मैंने ये पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। वो थोड़ा-सा भी कुछ बोलेगा तो आप कहीं न कहीं उसको जोड़ ही दोगे कोई ना कोई तार, है ना? और उसको फिर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो भगवत गीता से बता ही दोगे। हो गया ना, वाणी आपकी शुद्ध हो गई, क्योंकि शास्त्र से आपकी बातें निकल रही। जो पढ़ोगे वही बोलोगे ना। तो वाणी की तपस्या। स्वाध्याय भषणम चैव वाङ्मय तपउच्यते, प्रत्येक दिन भागवतम पढ़ना, भगवत गीता का अध्ययन करना, ये वाणी की तपस्या है। क्या आप फिर वही बोलोगे? आपकी वाणी से वही निकलेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, आपको किसी को डांटने का अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट, कि वो व्यक्ति जो है उसको आप डांट लगा दिए, उसको ऐसी बात बोल दीजिए उसको परेशान कर। लेकिन अगर आप शिक्षक हैं, आप उसके गुरु हैं, तो आप शिष्य को डांट लगा सकते हो, आपका अधिकार है। क्यों आप डांट लगा रहे हो? उसका हित करने के लिए, उद्देश्य हित करना है। देखिए, अगर आप किसी के गुरु नहीं हैं, या ये वो व्यक्ति जो है वो आपसे शिक्षा नहीं ले रहा है, और आप उसको समझाओगे, देखो यार तुम ये काम गलत कर रहे हो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, तो वो बातें उसको कष्ट देगी। वो बोलेगा ये क्यों मेरे को बोल रहा है, होता कौन है मुझको बताने वाला? आप बात को समझ रहे हैं? तो वो उसको क्षुब्ध करेंगी। इससे अच्छा क्या हो, मान लीजिए आपको किसी को सुधार करना है, आपको पता है वो गलत कर रहा है, तो आपको उसको नहीं बोलना चाहिए। आपको किसको बोलना चाहिए? आपको बोलना चाहिए जिसको वो गुरु मानता है, उसको। जैसे एक आपको जस्ट एक एग्जांपल देता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति में गलत मिला, कुछ आचरण गलत मिला या कुछ गलत देखते मिला, तो आपका अधिकार नहीं कि आप उसको गलत बोलो। चाहे आपका बहुत करीबी भी हो, आप उसको गलत नहीं बोल सकते। किसको बोलना चाहिए? जिसके अंडर में वो है। तो उसको क्यों बोलें? क्योंकि जब वो व्यक्ति इसको बताएगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको सुधार की आवश्यकता है, तब वो स्वीकार कर लेगा। कहेगा हाँ, प्रभु जी ने, गुरु जी ने तो इतने समय हमको देखा है, जाना है, और कुछ सोच करके बोल रहे होंगे, वो ये सोचेगा। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आकर के बोलेगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो यही बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर कोई गुरु है तो शिष्य को डांट सकता है, डांट भी लगाएगा, सही है, जायज है, लेकिन ऐसे किसी को डांट नहीं लगानी चाहिए जो आपको गुरु ना मानता हो, या आपको अपना पथ प्रदर्शक ना मानता हो। ऐसे व्यक्ति को डांट नहीं लगानी चाहिए। कोई नया नया व्यक्ति इस्कॉन मंदिर में आया और कुछ नहीं फॉलो कर रहा है, आपने डांट लगा दी, तो वो कहेगा ये देखो यहाँ कैसे है, हमको जानते भी नहीं, पहले दिन आए डांट लग गई। है ना? ऐसा नहीं ना, वो अगर बहुत दिन तक रहा, फिर कुछ गलत कर रहा है, उसे नहीं पता है, तो उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो मिलिए। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अब मन की तपस्या। पहला शरीर, वाणी, अब मन की तपस्या। मन कैसे पवित्र होता है, मन कैसे पावरफुल हो जाएगा, वो हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। मनः प्रसादः, पहली चीज, मन को क्या करना चाहिए? तुष्टि देनी चाहिए। तुष्टि कैसे? संतुष्ट रखना चाहिए। देखिए क्या होता है, मन का काम क्या होता है? इच्छाएं पूर्ण करना।
जो मिला है उसमें तुष्ट नहीं रहे। 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 15,000 वाला सुखी है, 20,000 वाला सुखी है। तो मन को हमेशा बता करके रखना, भाई देखो ये सबसे अच्छा है। कौन सी नौकरी सबसे अच्छी है? जो अभी कर रहे हैं। कौन सा धन सबसे बढ़िया है? जो अभी पा रहे हैं, है ना? कौन से बच्चे सबसे अच्छे हैं? जो अभी हमारे बच्चे हैं। मन को संतुष्ट करके रख, जो है वो सबसे अच्छा है, इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। भगवान ने सबसे अच्छी चीज हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए हमको दी। मन को हमेशा संतोष में रखना, उसको उड़ने मत देना। फिर सौम्यत्वम, जितना अधिक आप दूसरों से कपट नहीं करेंगे, हृदय साफ रखिए। जितना आप कपट से बचे रहेंगे, मन जो होगा वो आपका एकदम शुद्ध रहेगा, आपके नियंत्रण में रहेगा, कोई कपट नहीं। जो जहां से स्पष्ट रखना अपने भावों को समक्ष, सभी लोगों के समक्ष। किसी को टाइम लगे, उसको टाइम लेकर के उस व्यक्ति को समझाना, देखो मेरा क्या उद्देश्य था, आपने गलत समझा, उसको टाइम देकर के समझाना, ना कि ये नहीं कि समय ही नहीं है उन चीजों को क्लियर करने का। इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए अपने भावों को, अपनी चीजों को। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कपट भाव जो है उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर। मौनम, मौनम का मतलब क्या है? गंभीरता। यहाँ पर उपाध्याय जी लिखते हैं, तो गंभीरता का मतलब क्या है? सिर्फ वही वाक्य बोलना, वही चीजें बोलना जो शास्त्र सम्मत हो, फालतू की बकवास से बचे के रहना। गंभीर व्यक्ति होता है ना, कहते हैं बड़ा गंभीर व्यक्ति, क्या मतलब? उसका क्या मतलब होता है? बकवास नहीं करता वो। यही होता है ना गंभीर का। कहते हैं अरे छोटे पर से ही बहुत गंभीर व्यक्ति था। तो गंभीर का मतलब क्या है? बकवास नहीं करता है, काम की बातें करता है, यही होता है ना गंभीर का। तो मौनम का मतलब क्या है? वो शास्त्र के आधार पर बातचीत करता है, ये नहीं कि उसका मन क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये नहीं। तो मन उससे स्ट्रांग बनता है। आत्म विनिग्रह, अपने को नियंत्रण में रखना, है ना? इंद्रिय भोगों से अपने आप को अलग रखने का प्रयास करना। और भाव संशुद्ध, अपने स्वभाव को शुद्धि रखना। इति एतत् तपः मानसम उच्यते, इसको बोलते हैं मानस, मन का तप। प्रभुपाद जी लिखते हैं सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मुड़ा जाए। खूब सारी कहानियां सुनो। अरे कम है क्या हमारे वैदिक साहित्य में? रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कोई एंड है क्या? कोई एंड नहीं है, जीवन भर यही सुनते रहो। आप देखिए पहले के जमाने में लोग प्रत्येक दिन, उनका नियम था कि शाम को सब बंद करके थोड़ा समय भगवान के लिए, भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण, ये सब कहानी सुनते थे। क्यों? अरे उनको सुनते थे लोगों ने कितना कितना, भगवान ने कितना कितना प्रेम करते हैं हम जीवों को, कितना ध्यान रखते हैं, तो उनका मन संतुष्ट रहता है। आजकल लोगों का मन इतना ज्यादा विचलित क्यों है? बहुत धन है, ऐसा नहीं धन नहीं उनके पास, ऐसा नहीं उनके पास ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन मन संतुष्ट ना होने पर हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, भगवान के बारे में बोलता है, तो उसे लगता है अरे भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और हम इन सब तुच्छ चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कितने हम लोग बेकार है। भगवान जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए, जिनके लिए जीवन जीना चाहिए, हमसे उतना प्रेम करते हैं, उनको छोड़ करके हम कह रहे हैं हमको पैसा चाहिए, धन चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन व्यक्ति? तो ये जो प्रत्येक दिन, इसलिए प्रभुपाद जी बोले सर्वश्रेष्ठ विधि है, शाम को हम भगवान के बारे में श्रवण करें, मन को छल कपट से मुक्त करें, सबके हित के बारे में सोचें। प्रभुपाद जी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि मनुष्य को सबके हित के बारे में सोचना चाहिए। ये मन को नियंत्रित करता है। देखिए मन का क्या होता है ना, मन हमेशा अपने बारे में सोचता है, हमारी इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी, हमको मजा कैसे मिलेगा। तो मन को कैसे तपस्या कर सकते हैं? अपने बारे में ना सोचें, लोगों के बारे में सोचें, क्या मैं ऐसा करूं जिससे लोगों को अच्छा लगे। तो ये क्या हो गया? मन की तपस्या हो गई। क्योंकि मन क्या चाहता है? हमेशा अपने बारे में सोचना चाहता है, हमको कैसे अच्छा लगेगा, लेकिन उसको आपने दूसरों के हित में लगा दिया, तो ये मन की तपस्या हो गई। और मन निग्रह का प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्थ क्या है? मन को इंद्रिय भोग से पृथक रखना। तो व्यवहार को, अपने व्यवहार को निष्कपट होना चाहिए, अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए, ये सब मन की तपस्या होगी। तो मन को इंद्रिय भोग से पृथक कैसे रख सकते हैं? संभव ही नहीं। कैसे संभव है? जब मन को भगवत सेवा से निकट रखे, भगवत सेवा के जब निकट होगा
तब इंद्रिय भोग से पृथक हो पाएगा। वो चीज हमको समझना है। आप सोचिए सामने रसगुल्ला रखा रहेगा और आप सोचोगे कि मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊं, ऐसा संभव नहीं है। 3-4 बार बोलोगे, छोड़ोगे, हटाओ यार, खाओ, ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे। लेकिन वो रसगुल्ला आप छोड़ सकते हो, उसको आप जब उसके पड़ोस में उससे भी ज्यादा बढ़िया रसमलाई रखी, तो बढ़िया रसमलाई खाओ, छोड़ो रसगुल्ला, छोड़ो, वो तो ठीक है, रसमलाई है। तो ऐसे ही जब भगवान की बातें और भगवान सेवा में हमारा मन लगेगा, तभी इंद्रिय भोग से पृथक हो पाएंगे, वरना आसान नहीं है। हम तो पहले से बद्ध जीव हैं, हम तो पहले से ही भोगों के प्रति आसक्त, तो हम तो बहुत बढ़िया, भोग सामने है, हम भोगों से आसक्त हैं, कौन पृथक कर सकता है। लेकिन जब ऐसी उससे उत्कृष्ट चीज हम भगवत सेवा हमारे पास होगी, दूसरों के हित के बारे में जब हम सोचेंगे, अपने हित के बारे में सोचेंगे, हमारा वास्तविक हित किसमें है, तब हम निकल पाएंगे। अब भगवान आगे यहाँ पर बता रहे हैं 3 प्रकार की तपस्याओं के बारे में। भगवान ने अभी बताया मन, शरीर और वाणी की तपस्या। अब भगवान बता रहे हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी की तपस्या क्या होती है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तस्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षभिर्युक्तैर सात्विकम परिचक्षते। जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा ना रखे, परमेश्वर में प्रवृत्त रहे और मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न कोई तपस्या करता है, तब वो तपस्या सात्विक तपस्या होती है। ये तीनों तपस्या, मन, वाणी और शरीर की जो तपस्या भगवान ने बताई, जब वो भौतिक लाभ की इच्छा से ना की गई हो और परमेश्वर में प्रवृत्त रहे वो व्यक्ति, दिव्य श्रद्धा से संपन्न हो, तब वो सात्विक श्रद्धा कहलाती है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियेत तदिहं प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। जब यही सारी तपस्याएं, वाणी की, शरीर की, मन की जो तपस्याएं बताई गई, ये जब इसलिए की जाती है कि लोग हमारा सम्मान करें, अरे देखो हम कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं, और क्या, क्यों, लोगों से सम्मान प्राप्त, या दूसरों को दिखाने के लिए ब्रह्मचर्य, या फिर यहाँ पर संतोष, अपनी सरलता दूसरों को दिखाने के लिए, देखिए हम कितने सरल हैं, हम पैसे बहुत कमा रहे हैं, लेकिन हम कोई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं रखते, बड़े बड़े मोबाइल हमारे पास नहीं है। तो ये व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, दूसरों को दिखाना है कि हम देखो कितने सरल हैं। जब दिखाना उद्देश्य होता है तो आपने तपस्या की, बिल्कुल सही बात है, तपस्या आपने की, वाणी की तपस्या की आपने, लेकिन उसका उद्देश्य क्या हो गया, दूसरों को दिखाना, इसलिए वो तपस्या कौन से गुण में चली गई, रजोगुण में चली गई। दम्भ पूर्वेण, वहां पर सत्कार उद्देश्य होता है कि जब हम लोगों के पास जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी तो इतने इतने वैरागी हैं कि प्रभु जी के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु जी यूज नहीं करते। माता जी इतनी वैरागी हैं, इतनी वैरागी हैं कि वो देखिए ये सब कितने सरल हैं, प्रभु जी इतनी सरल है माता जी। जब हमारा ये उद्देश्य हो कि हम तपस्याएं इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग हमें मान दें, सम्मान दें, लोग समाज में सब हमारा सत्कार करें, तो आपने तपस्या की, लेकिन वो रजोगुण की तपस्या होगी। और प्रभुपाद यहाँ पे भगवान बोलते हैं ऐसी तपस्या ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है, वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों, उनसे सत्कार मिले, सम्मान मिले, पूजा मिल सके, ये सब हमारे अनर्थ हैं। तो रजोगुणी लोग हैं, उनकी पहचान कैसे है, ये लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाएंगे। कोई बोलेंगे उनके अधीनस्थ या उनके अंडर के लोग बोलेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे, सम्मान करेंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, और बोलिए और बोलिए हमारा और गुणगान करिए, अच्छा बोल रहे हैं आप। तो रजोगुणी व्यक्ति की पहचान क्या है, अपने अधीनस्थों से अपनी पूजा करवाएगा, अपनी बड़ाई करवाएगा, ऐसे अनेक साधन खोजेगा, किसी तरीके से उसके अधीन वाले लोग उसकी बड़ाई करें, उसकी पूजा करें। वो कितनी तपस्या कर रहा है भाई, कितना मेहनत कर रहा है, किन लोगों के लिए कर रहा है, उन्हीं लोगों के लिए कर रहा है, तो उन लोगों को बड़ाई करना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति की ये पहचान, वो उसके लिए उद्देश्य क्या है, सत्कार मिलना लोगों से, उसकी कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, ये रजोगुणी व्यक्ति की पहचान। प्रभुपाद जी लिखते हैं उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं, तपस्या के बहाने कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं।
अपने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए गए भाई कि बहुत बड़े माता जी हैं, बहुत बड़े प्रभु जी हैं, क्यों? इससे उनकी फेम पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, है ना, इन सब चीजों से। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इनके फल क्षणिक होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं कि ऐसे फल ऐसे जो हैं अध्रुवम, हमेशा नहीं रहने वाले हैं, खत्म हो जाएंगे एक दिन। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परश्चोत्सादनार्थं वा तत्तां समुदाहृतम्। और जब कोई चीज मूर्खतावश की जा रही हो, पता ही नहीं है, बस अपने मन से कोई शास्त्र में भी नहीं है, खुद को कष्ट दे करके अन्यों को भी हानि पहुंचा करके तपस्या कर रहा है जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं हिरण्यकश्यपु का, ठीक है, और पूरा तपस्या करने में लगा हुआ है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है इस जगत में लोगों को परेशान करना, ये उद्देश्य है। तो ऐसी तपस्या तामसिक है, उद्देश्य ही खराब। क्या उद्देश्य है? हिरण्यकश्यपु सारे देवताओं को खत्म कर, भगा देना उनको स्वर्गलोक से। रावण भी तपस्या कर रहा है, उद्देश्य क्या है? ये तामसी तपस्या है। जब उद्देश्य ही क्या हो जाए, खुद को भी पीड़ा देना, दूसरों को भी हानि पहुंचाना, जब उद्देश्य हो जाता है वो तामसी। जैसे प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं, किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना भी तामसी तपस्या है। हिरण्यकश्यपु कर रहा था ना, अमर हो जाएं, हमको कोई मार ना पाए, असंभव चीज है, ऐसा कभी नहीं होगा ये शरीर अमर हो सके, लेकिन उसके लिए प्रयास करना। आप देखिए यहाँ पर दान के बारे में भी 3 प्रकार के दान बताए गए हैं, फिर हम एंड करेंगे। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जब कोई दान, सुनिए ध्यान से समझिएगा, जब कोई दान कर्तव्य समझ कर दिया जाता है, अरे भाई ये मेरी ड्यूटी है ना, कर्तव्य मान के दिया जाता है, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही चाहिए, नहीं करूं तो गलत है। ये क्या है? कर्तव्य। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाना मेरा हमारा कर्तव्य है ना, कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, माता पिता की सेवा, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही जब दान करें हम भगवान के प्रति, तो कर्तव्य मान के जब करें, ये मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है, नहीं करूंगा, भगवान को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? भौतिक जगत में तो कितना भी करो सब कमी है। तो जब कर्तव्य मानकर किया जाए, और दूसरी चीज, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना कि हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम जब फिर अगर मंदिर जाएंगे तो हमको बोला जाएगा हाँ प्रभु जी वही हैं जो इतना दान करते हैं, इतना पैसे चढ़ाते हैं। तो प्रत्युपकार की आशा के बिना, हमें कुछ चाहिए नहीं टेम्पल से कि हमको कुछ मिले, ये आशा। ठीक है, अगर टेम्पल में जाए, हमको एड्रेस किया जाए, हमको बताया जाए, दैट्स ओके, वो कर दे, बात अलग है। बट हम आशा रखें क्योंकि हम इतना दान करते हैं या इतना ये करते, तो हमको मंदिर की तरफ से या उस व्यक्ति की तरफ से कुछ मिलना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हमको एड्रेस होना चाहिए, है ना, हमारा नाम लेना चाहिए, तब फिर वो सत्वगुण की नहीं रही। सत्वगुण में प्रत्युपकार की आशा नहीं होती। और दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? समुचित काल पे दिया जाता है, जब वास्तव में नीड है, आवश्यकता है। या फिर समुचित काल का दूसरी चीज क्या है? जैसे जैसे प्रभुपाद जी फॉरेन में गए, कंट्री में, उसमें उनको बहुत नीड थी, सोचिए सिर्फ बहुत कम पैसे थे उनके पास, बहुत नीड थी उनको उस समय। उस समय उनको जिन लोगों ने मदद किया, सोचिए वो कितने महान होंगे लोग। समझ रहे हैं बात को आप? तो समुचित काल में जब आवश्यकता है, या फिर कोई अच्छे दिन में, वो भी समुचित काल हो सकता है, जैसे अक्षय तृतीया के दिन, चंद्र ग्रहण के समय, माशांत में, और स्थान में, सही स्थान में भी। सही स्थान मतलब भगवान के मंदिर में, है ना, या फिर तीर्थ स्थलों में जो हम जाते हैं, योग्य व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति जो वास्तव में उसको सही जगह लगाए, है ना, तो योग्य व्यक्ति। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दे दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो हमें यहाँ पर बताया गया है, योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को, है ना, दान देना चाहिए, जो भगवान की सेवा में अच्छे से उसको लगाए। तब वो कैसा होता है? सात्विक होता है। सोचिए दान देने के लिए भी कितना विचार करना होता है। आप ऐसे नहीं किसी को दान दे सकते, किसी को दे दिया दान, हम तो दान दे दिए। यस, हम ये क्वेश्चंस लेंगे, इन तीनों को कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन लेते हैं। यत्युत प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः
दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। हम बोलते हैं कि जो दान प्रत्युपकार की भावना से, कि भाई हमने दिया, अब हमको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, हमको एड्रेस होना चाहिए, और अनिच्छा पूर्वक किया जाता है। अनिच्छा पूर्वक का क्या मतलब है? अरे अब तो प्रभु जी ने बोल दिया, अब क्या करें, मना कर नहीं सकते प्रभु जी को। माता जी बहुत सीनियर हैं, अब माता जी ने बोला है हमको कि आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्या कर सकते, कर देते हैं। मन तो नहीं था, मन तो था हम थोड़ा घूम फिर आते, ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन अब क्या किया जाए, सीनियर है, मना नहीं कर सकते उनको, बड़े हैं हमसे, अनिच्छा पूर्वक किया जा रहा है, तो रजोगुणी कहलाता है। यस, और ऐसा दान जो होता है वो व्यक्ति कर भी देगा, बाद में पछताएगा, अरे यार इतना नहीं करना चाहिए था, क्या बताएं, ध्यान नहीं दिया हमने। बाद में भी पछताता है, पहले भी पछताएगा, अनिच्छा पूर्वक करेगा, दबाव में आकर के करेगा, ये सब जो है रजोगुणी दान होता है। और रूपा जी लिखते हैं ऐसी संस्थाओं को भी दान लोग देते हैं जिनसे इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, ये भी रजोगुणी दान में आता है। इंद्रिय भोग के लिए दान दे, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। ये जस्ट सत्वगुण का अपोजिट। जब किसी अपवित्र स्थान में दिया जाए, अनुचित समय में दिया जाए, अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए, बिना कोई ध्यान किए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और बिना कोई आदर के दे दिया जाए, तो वो तामसी दान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई मद्यपान, मदिरालय खुला था, तो एक व्यक्ति ने सोचा वो कितना पवित्र कार्य हो रहा है, मदिरालय, कितने सारे प्यासे लोगों को शराब मिलेगी, चलो मुझे कुछ दान देना चाहिए। तो ये क्या हो गया, तमोगुणी दान हो गया, गलत चीज के लिए दान। इस मदिरालय, वैश्यालय, इन सब कार्यों के लिए वो व्यक्ति दान दे, तो ये अयोग्य चीजें हैं, अनुचित जगह पर अयोग्य व्यक्ति के लिए, अपवित्र स्थानों के लिए जो दान दिया जाता है वो तामसी दान कहलाता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, 22वें श्लोक तक। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय। उसके पहले, हाँ, अभी वो लोग जा सकते हैं जिनको जाना है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो रुक सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे अरे कृष्ण प्रभु टाइमिंग जी। प्रभु जी यही रहेगी 8:30 से। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बात अभी टाइमिंग की है, तो टाइमिंग के बारे में जान लीजिए कि ये टाइमिंग बस एक क्लास के लिए और है, और उसके बाद हम वापस उसी टाइमिंग पे कर लेंगे इस क्लासेस।